अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ड्यूटी के समय बोले जाने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी जुमलों को, जिसे आप याद करके अपने मैनेजर या फिर कफिल से अरबी में आसानी से बात कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश मा कलाम अव्वल, यानी कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं, और अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश मा कलाम अव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पहले से पता था, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ मिन अव्वल, यानी कि मुझे पहले से पता था। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आरिफ अरबी में पता था या फिर जानने को कहते हैं, और मिन अव्वल अरबिक में पहले से को कहते हैं। मिन यानी से, अव्वल यानी कि पहले। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पहले से पता था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ मिन अव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम ले आओ, यानी किसी चीज या सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत जीब, यानी कि पहले तुम ले आओ। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और जीब अरबिक में ले आओ या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पहले तुम ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम यहाँ आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत ताल हिना, यानी कि पहले तुम यहाँ आओ। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम यहाँ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत ताल हिना। और अगर हमें अरबी में अपने कपील या मैनेजर से इकामा के बारे में ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा इकामा कब बनवाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे इकामती मितजद्दद, यानी मेरा इकामा कब बनवाओगे। इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, और मिता अरबिक में कब को कहते हैं, और जद्दद अरबिक में बनवाओगे या फिर बनवाने को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा इकामा कब बनवाओगे, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इकामती मीता जद्दद। और अगर हमें अरबी में अपने कफिल या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि अगले महीने इकामा बनवा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शहरजाई जद्दद इकामा, यानी कि अगले महीने इकामा बनवा दो। शहरजाई अरबी में अगले महीने को कहते हैं, और जद्दद अरबी में बनवा दो या फिर बनवाने को कहते हैं, और इकामा यानी कि इकामा हिंदी में हम कहेंगे कि अगले महीने इकामा बनवा दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे शहरजाई जद्दद इकामा। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में अपने कपील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं वहां गया था, यानी बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुंत रोहिनाक, यानी कि मैं वहां गया था। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कुंत रोह अरबिक में गया था को कहते हैं। कुंत यानी था, रोह यानी कि गया, और हिनाक अरबी में वहां या फिर उधर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं वहां गया था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुंत रोहिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहां का काम खत्म हो गया, यानी कहीं और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हिनाक शुगुल खलास, यानी कि वहां का काम खत्म हो गया। हग हिनाक अरबी में वहां का को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और खलास का मतलब होता है खत्म हो जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि वहां का काम खत्म हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हिनाक शुगुल खलास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम नया काम ढूंढो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दवर शुगुल जदीद, यानी कि तुम
नया काम ढूंढो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दौर शुगुल अरबी में काम ढूंढो को कहते हैं। दौर यानी ढूंढो, शुगुल यानी कि काम, और जदीद अरबिक में नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम नया काम ढूंढो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता दौर शुगुल जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर अपने मैनेजर या फिर कफील को ये बोलना और ये कहना हो कि इस काम की मेरी जिम्मेदारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा शुगुल अना मसऊल, यानी कि इस काम की मेरी जिम्मेदारी है। हग हाजा शुगुल यानी कि इस काम की, अना यानी कि मेरी, और मसऊल यानी कि जिम्मेदारी है। हिंदी में हम कहेंगे कि इस काम की मेरी जिम्मेदारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा शुगुल अना मसऊल। और अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर को काम के बारे में ये बोलना और ये कहना हो कि कल काम पूरा कर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा कमिल शुगुल, यानी कि कल काम पूरा कर दूंगा। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, कमिल अरबी में पूरा कर दूंगा या फिर पूरा करने को कहते हैं, और शुगुल और इसके साथ अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल काम पूरा कर दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा कमिल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल से काम शुरू कर दूंगा, यानी किसी काम के शुरू करने को लेकर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा इब्दा शुगुल, यानी कि कल से काम शुरू कर दूंगा। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, और इब्दा अरबी में शुरू करने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से काम शुरू कर दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे एक हेल्पर चाहिए, यानी कि अगर मैनेजर या कपिल को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाहिद इबगा माल, यानी कि मुझे एक हेल्पर चाहिए। अना यानी कि मुझे, वाहिद यानी कि एक, इबगा यानी कि चाहिए, और अम्माल अरबिक में मजदूर या फिर हेल्पर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एक हेल्पर चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाहिद इबगा अम्माल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसका कितना पैसा दोगे, यानी किसी काम को लेकर, किसी चीज या सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा कम आती फुलूस, यानी कि इसका कितना पैसा दोगे। हग हाजा अरबी में इसका या फिर इसकी को कहते हैं। कम अरबी में कितना या फिर कितनी को कहते हैं। आती फुलूस अरबी में पैसा दोगे को कहते हैं। आती यानी कि दोगे या फिर देना, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि इसका कितना पैसा दोगे, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा कम आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में अपने कफील या फिर मैनेजर से ये पूछना और ये कहना हो कि मेरी सैलरी कब दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे रातिबी मिताती, यानी कि मेरी सैलरी कब दोगे। रातिबी अरबी में मेरी सैलरी को कहते हैं, और मिताती अरबी में कब दोगे को कहते हैं। मिता यानी कि कब, आती यानी कि दोगे या फिर देना। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी सैलरी कब दोगे, यानी पूछेंगे, इसे अरबिक में बोलेंगे रातिबी मिता आती। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसके लिए फिक्र मत करो, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तफक्कर लिहाजा, यानी कि इसके लिए फिक्र मत करो। ला तफक्कर अरबी में फिक्र मत करो या फिर मत सोचो को कहते हैं, और लिहाजा अरबी में इसके लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके लिए फिक्र मत करो या फिर इसके लिए मत सोचो, इसे अरबिक में बोलेंगे ला तफक्कर लिहाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझ पर भरोसा करो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तवक्कल अलैना, यानी कि मुझ पर भरोसा करो। तवक्कल यानी भरोसा करो, अलैना यानी कि मुझ पर। हिंदी में कहेंगे कि मुझ पर भरोसा करो, जिसे अरबिक में बोलेंगे तवक्कल अलैना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम टाइम पर दूंगा, यानी पूरा करके, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शुगुल आती अलल वक्त, यानी कि मैं काम टाइम पर दूंगा। अना यानी कि मैं, शुगुल यानी कि काम, आती यानी कि दूंगा, और अलल वक्त अरबी में टाइम पर या फिर समय पर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम टाइम पर दूंगा, यानी कि पूरा करके, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना शुगुल आती अलल वक्त।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह आना इजी, यानी कि तुम जाओ मैं आऊँगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रोह अरबिक में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। आना यानी कि मैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रोह आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरा पैसा तुम्हारे पास है, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूसी फी इंदिक, यानी कि मेरा पैसा तुम्हारे पास है। फुलूसी अरबिक में मेरा पैसा को कहते हैं, और फी इंदिक अरबी में तुम्हारे पास है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा पैसा तुम्हारे पास है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूसी फी इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल मुझे छुट्टी चाहिए, यानी कफिल या फिर मैनेजर से अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा आना एबगा इजाज़ा, यानी कि कल मुझे छुट्टी चाहिए। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, आना यानी कि मुझे, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल मुझे छुट्टी चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा आना एबगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह काम ज़रूरी है, यानी किसी काम को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, मसलन आपका कफील या फिर मैनेजर, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाज़ा शुगुल फी ज़रूरी, यानी कि यह काम ज़रूरी है। हाज़ा यानी कि यह, शुगुल यानी कि काम, फी यानी कि है, और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहते हैं कि यह काम ज़रूरी है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शुगुल फी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबन लाज़िम हावल, यानी कि ठीक है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तय्यब यानी कि ठीक है, अना यानी कि मैं, लाजिम यानी कि ज़रूर, हावल यानी कि कोशिश करूँगा। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, तो इससे अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना लाजिम हावल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कब पहुँचोगे यहाँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता वसल हिना, यानी कि तुम कब पहुँचोगे यहाँ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। वसल अरबी में पहुँचने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब पहुँचोगे यहाँ, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता वसल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैनेजर तुम अभी कहाँ हो, यानी मैनेजर से या फिर कफिल से अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुदीर अंत अल हिनवैन, यानी मैनेजर तुम अभी कहाँ हो। मुदीर यानी कि मैनेजर या फिर कफिल, अंत यानी कि आप या फिर तुम, अल हिन यानी कि अभी, और वैन यानी कि कहाँ हो। हिंदी में हम कहेंगे कि मैनेजर तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुदीर अंत अल हिन वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ मेरा काम चेक करो, यानी कि अगर मैनेजर को या फिर कफिल से अगर कहना हो कि आओ मेरा काम चेक करो, यानी कैसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल जरब शुगुली, यानी कि आओ मेरा काम चेक करो। ताल यानी कि आओ, जरब यानी कि चेक करो, और शुगुली अरबिक में मेरा काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ मेरा काम चेक करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल जर्रब शुगली। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सब काम पता है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ कुल्ल शुगल, यानी कि मुझे सब काम पता है। अना यानी कि मुझे, आरिफ यानी कि पता है या फिर जानता हूँ, कुल्लू यानी कि सब या फिर सारा, और शुगल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब काम पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आरिफ कुल्लु शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे यह काम पता है, यानी किसी काम के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आरिफ हाज़ा शुगुल, यानी कि मुझे यह काम पता है। आना यानी कि मुझे, आरिफ यानी कि पता है या फिर जानता हूँ, हाज़ा यानी कि यह, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे यह काम पता है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ हाज़ा शुगुल।
और अगर हमें अरबी में अपने कफिल या मैनेजर से ये कहना हो कि काम ज़्यादा है, सैलरी बढ़ा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल वाजिद जव्वद रातिब, यानी कि काम ज़्यादा है, सैलरी बढ़ा दो। शुगुल यानी कि काम, वाजिद यानी कि ज़्यादा है, और जव्वद यानी कि बढ़ा दो या फिर बढ़ाना, और रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम ज़्यादा है, सैलरी बढ़ा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल वाजिद जव्वद रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यह काम नहीं करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर अगर कफिल या मैनेजर को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सव्वी हाज़ा शुगुल, यानी कि मैं यह काम नहीं करूँगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सव्वी अरबिक में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सव्वी यानी कि करना, हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह काम नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सव्वी हाज़ा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह तुम्हारी मर्जी है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा मिजाजक, यानी कि यह तुम्हारी मर्जी है। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और मिजाजक अरबिक में तुम्हारी मर्जी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारी मर्जी है, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा मिजाजक। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।